स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की करेंगे शुरुआत। सुकमा से बड़ी खबर, नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिराए और सीआरपीएफ के जवानों ने आईईडी बरामद किया है। कुंदेर और मेसीगुड़ा के बीच ये आईईडी मिला है। 4 किलो का आईईडी था। सुरक्षा बलों ने इसको डिस्पोज कर दिया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यही बम था जिसे डिस्पोज कर दिया गया है। आईईडी था ये 4 किलो का। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे जवान केवल जश्न मनाने में व्यस्त नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ साथ, देश की सीमा पर सुरक्षा के साथ साथ देश के भीतर भी सुरक्षा के लिए कितने चौकस हैं, इस बात को आप समझ गए होंगे। जवान निकलते हैं कॉम्बिंग गश्त के लिए, और जब वो यहाँ निकले उनको ही निशाना बनाने के लिए इस प्रकार की ये बहुत ज़्यादा घातक आईईडी लगा कर रखे जाते हैं नक्सलियों की तरफ से। लेकिन हमारे जवान सजग हैं, सावधान हैं। आईईडी को उन्होंने बरामद किया। 4 किलो का था ये। बहुत बड़ा धमाका। आप देख सकते हैं कितना ज़ोरदार ये धमाका और कितना नुकसान ऐसे में जवानों को हो सकता था। लेकिन सजगता से ये कह सकते हैं कि ये बड़ी घटना को न केवल टाला गया बल्कि उस आईईडी को डिस्पोज भी कर दिया गया। सत्यनारायण चांडक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सत्यनारायण, पूरी खबर बताएं इस आईईडी को डिस्पोज करने से लेकर, उसके मिलने से लेकर उसको डिस्पोज करने तक। सर जी, आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है जिले में संदेश को देखते हुए जो है सीआरपीएफ 165 बटालियन के जवान जो है वो कुंदेड़ के आसपास में सर्चिंग पर नहीं गए थे। उस दौरान जो है उन्हें एक मार्ग पर जो है मोर्टार बम मिला, क्योंकि मोर्टार जो है एक लॉन्चर होता है, उसका बम बरामद हुआ। उसके जो है जवानों ने जब आसपास के इलाके की सर्चिंग की तो वहाँ पर एक 4 किलो की आईडी बरामद हुई है, जो माओवादियों के द्वारा जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाई गई थी। उसके बाद जो है जवानों ने बीडीएस टीम को मौके पर बुलाई, उनकी मदद से जो है मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया है। इस तरह से जो है गणतंत्र दिवस को देखते हुए लगातार पूरे जिले में जो है अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद जो है आसपास के इलाकों के लगातार जवान जो है सर्चिंग कर रहे थे और सर्चिंग के दौरान जो है जवानों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और सुकमा से बड़ी खबर, पूना नरकों अभियान का असर हुआ है। 3 महिलाएं समेत 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बेजी थाना क्षेत्र में ये सभी नक्सली सक्रिय थे, तो इन्होंने सरेंडर किया है, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। और अच्छी खबर, गणतंत्र दिवस के दिन ये खबर आई, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। संविधान ने हम सबको जो अधिकार दिए हैं, नक्सली इसके खिलाफ रहते हैं और नक्सलियों का एक अलग ही उनकी मंशा है, उनका दृष्टिकोण बहुत अलग है। लेकिन अब उन्हीं के बीच के लोग समझ रहे हैं और अब घर वापसी करना चाह रहे। पूना नरकों अभियान का यह असर, सरेंडर किया, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। विदिशा से बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी के पूर्व पार्षद ने परिवार के साथ जहर खा लिया। पत्नी और 2 बेटों के साथ इन्होंने जहर खाया और जहर खाने से पिता और 2 बेटों की मौत हो गई। पत्नी ने भी दम तोड़ दिया, यानी कि 4 लोगों की मौत हो गई। जहर खाने से 4 लोगों की मौत की वजह जो बताई जा रही है, बेटे की गंभीर बीमारी से ये परेशान थे। खूब जगह इलाज कराया, ये बताया गया कि बहुत जगह इलाज कराया, लेकिन लाइलाज बीमारी थी, कोई फायदा नहीं हो रहा था, काफ़ी परेशान थे। पूर्व पार्षद थे और जब कहीं से उनको कोई राह नज़र नहीं आई तो ये घातक कदम उठा लिया। जहर खाने से 2 घंटे पहले उन्होंने फेसबुक पर एक बड़ा भावुक पोस्ट भी किया था।
चलिए बढ़ते हैं आगे। सागर से बड़ी खबर बता रहे हैं। खुदकुशी का एक वीडियो सामने आया और ये लाइव वीडियो है क्योंकि ये स्टेशन पर जो कैमरे लगे होते हैं उसी से ये तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर एक खुदकुशी कर ली एक युवक ने, ट्रेन के सामने कूद गया और जान दे दी। घटना सागर के बीना रेलवे स्टेशन की बताई गई है और ट्रेन की चपेट में आने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है और बड़ी बात यह कि आंखों पर पट्टी बांधकर युवक पटरी पर आया था। बीना जीआरपी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर छतरपुर में छात्रों की मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो में छात्र बेल्ट और ईंट पत्थरों से मारपीट कर रहे हैं। जिस छात्र को दूसरे छात्र पीट रहे हैं वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है, लेकिन छात्रों का एक समूह उसे दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। घटना सिविल लाइन थाना इलाके के शहर के 1 नंबर स्कूल की बताई जा रही है। बढ़ते आगे नर्मदापुरम से भी खबर। यहां पर माखा नगर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पिटाई करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पीड़ित प्रकाश यादव का कुछ दिन पहले कोटगांव के नारायण यादव से विवाद हो गया था। फरियादी प्रकाश 25 जनवरी को अपनी मोटरसाइकिल से कोटगांव गया था। वापस लौटते समय आरोपियों ने उसे पकड़ा और मारपीट की। घटनास्थल पर कुछ और युवक भी नजर आ रहे हैं जो वीडियो बना रहे हैं। निवासी घरगावली, इसके विरुद्ध एक वीडियो वायरल हुआ था कि इसके साथ मारपीट की गई है। कुछ व्यक्तियों ने इसको घेर के जब पेड़ से बांधकर मारपीट की गई थी। उस वीडियो की तस्दीक के आधार पर पकड़ मंजूर किया गया है। वीडियो के आधार पर ही 6 आरोपी चिन्हित किए गए हैं, मतलब जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पकड़ में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे रायपुर से बड़ी खबर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रांतीय अधिवेशन कल होने वाला है। अनिश्चितकालीन आंदोलन को लेकर इस पर रणनीति बनाई जाएगी। 27 जनवरी तक प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी केंद्र वैसे भी बंद हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 5 सूत्रीय मांग है। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। ठगी के आरोप में प्रिंसिपल गिरफ्तार किया गया। सहायक औषधि नियंत्रक से 2 लाख रुपए मांगने का आरोप है। सरकारी कार्यालयों में फर्जी शिकायत करने का दबाव, फर्जी कॉल कर पैसे देने के लिए बना रहा था दबाव। आरोपी प्रिंसिपल का नाम जाकेश साहू, पैरी टोला स्कूल में पदस्थ है आरोपी प्रिंसिपल। शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस चौकी जोब क्षेत्र का मामला। गरियाबंद जिले का श्यामनगर गांव देशभक्ति की एक बड़ी मिसाल है। यहां पर हर रोज सुबह 8:59 होते ही राष्ट्रगान शुरू होता है। राष्ट्रगान शुरू होते ही जो जहां पर है वहीं उसके सम्मान में खड़ा हो जाता है। श्यामनगर गांव में इस परंपरा की शुरुआत 26 जनवरी 2018 से की गई। राष्ट्रगान शुरू होते ही स्कूली बच्चे, बड़े बुजुर्ग, खेत में काम करती महिलाएं, गृहिणियां सभी सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं। राजधानी रायपुर से महज 60 किलोमीटर दूर है ये श्यामनगर गांव, जिसे लोगों ने चंदा जुटाकर यहां लाउड स्पीकर खरीदे और चौक चौराहों में लगाए गए। सभी लोगों को राष्ट्रगान शुरू करने और इसके सम्मान में खड़े हो जाने के लिए सूचना दी जाती है। देशभक्ति से भरी इस भावना को सभी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और अब ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। समस्त क्षेत्र भारत माता की जय, मातरम।
समस्त क्षेत्रवाद प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप तक आज पहुंच रही हो तो जी, प्रातः हमारे ग्राम श्याम नगर में 9 बजे ही सभी लोग जहाँ भी है राष्ट्रगान चालू होती है, जहाँ भी है जैसे भी है, कोई काम कर रहे, खाना बना रहे, झाड़ू पोछा, स्कूल वाले बच्चे जो है बाहर खड़े थे, लोग जहाँ जैसे भी है वहाँ 52 सेकंड के लिए बिल्कुल अपना समय देते हैं। जो भी कार्य है एकजुटता से होता है, जो हमारे ग्राम श्याम नगर में देखने को हमारे राष्ट्रगान में सबसे बढ़िया बात है कि हमको देखकर हमारे गांव से प्रेरणा लेकर के हमारे आसपास के गांव कुरुस्केरा हो गया, जेंजरा हो गया, वहाँ भी राष्ट्रगान प्रसारित कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। संख्या लगभग 1500 की आबादी है। यहाँ की हर बच्चा हर जवान में जज्बा है देश राष्ट्रभक्ति की, और इन लोग सब मिल के राष्ट्रगान में बहुत ही समर्पित भाव से सम्मान करते हैं। भले ही छोटा सा गांव है, लेकिन एकता के मामला में बहुत सार्थक और अच्छा पहल करते हैं। चाहे गांव के फैसला हो, पंचायत का हो, यहाँ किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता और सब मिलजुल के एक साथ काम करते हैं। असली देशभक्ति का जज्बा, राष्ट्र प्रेम का भाव श्याम नगर के लोगों में देखने को मिला। यहाँ लोग समर्पित होकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं और राष्ट्रगान के प्रति खड़े होकर सम्मान करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक ऐसे गांव की हम बात कर रहे हैं जिस गांव के हर घर से कोई न कोई युवा भारतीय सेना में है और देश की सीमाओं की रक्षा करता है। ऐसा ही एक गांव है छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला मुख्यालय से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर केरवाही गांव। देखिए रिपोर्ट। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इस पंक्ति में कवि ने देश के प्रति समर्पित होने का संदेश दिया है, जिसको चरितार्थ कर रहे हैं केरावाही गांव के युवा। इस गांव की माटी ऐसी है कि इस गांव के हर घर से एक न एक युवा भारतीय सेना के साथ ही विभिन्न अर्धसैनिक बलों में देश के कई इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिस पर गांव के बुजुर्गों को गर्व है। बहुत गर्व है सर मेरे को। भारत मतलब फौज में भी गया है लड़का छोटा वाला, अभी भी बड़ा वाला जाना चाहे तो फिर उसको भी भेजूं। इस गांव के युवाओं में गजब का जज्बा है। अब तक इस गांव से जवानों की एक बटालियन देश सेवा कर रही है। गांव के युवाओं को देशभक्ति का पाठ किसी और ने नहीं पढ़ाया, बल्कि गांव से फोर्स में गए एक बुजुर्ग ने ही दिया। एसएफ से रिटायर्ड हुए लखमू राम नेताम ने कहा कि जब भी छुट्टी में आता था, गांव के बच्चों को ट्रेनिंग दिया करता था। ट्रेनिंग इतना सिखाया हूँ, दौड़े करो, जाओ, खेल कूद करो। एक दिन पेड़ चढ़ने नहीं सकोगे, दूसरे दिन चढ़ोगे, फिर तीसरा दिन नहीं चढ़ोगे, चौथा दिन चढ़ पाओगे, ऐसे ही बताता था उनको। केरावाही गांव की बयार ही ऐसी है कि इस गांव के कई घर ऐसे हैं जिस घर से 3 से 4 जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं। जम्मू से छुट्टी में घर आए जवान पवन 5 बहनों के इकलौते भाई हैं। जवान पवन कुमार ने कहा, दोस्तों को देखकर फौज में आया। मैं अभी जम्मू कश्मीर में तैनात हूँ। फिर मेरा जाने का शौक यार दोस्तों को देख देख के बढ़ गया। बचपन में इतना शौक नहीं था जाने का, फिर अपने यार दोस्तों को देख के इतना शौक हो गया मेरा जाने का इसमें। जिस गांव की माटी में देशभक्ति की खुशबू हो, वहां रहने वालों का सीना गर्व से क्यों चौड़ा ना हो। गांव के सरपंच राजकुमार मरकाम कहते हैं, मुझे गर्व होता है कि मैं इस गांव का सरपंच हूँ। आर्मी हो, चाहे डीएफ हो, सीआईएफ हो, मतलब सभी की मिला के एक बटालियन लगभग हो जाएंगे। और इसमें बड़ी गर्व की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत केरावाही से जैसे युवाओं का भूमिका और युवाओं के इस फौज में जाने से हमारा गांव की बदलाव और इस प्रकार से हमारे ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से विकास की अहम भूमिका इनकी रही है और मुझे बहुत गर्व महसूस करता हूँ। गांव हो या घर,
जैसा माहौल होगा बच्चे वैसा ही सीखते हैं। केरावाही गांव की आबो हवा ही कहेंगे कि यहाँ के युवाओं में देश सेवा की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। जिस जिले में लाल आतंक सर चढ़कर बोलता था, जहाँ पर पुलिस या फोर्स की बात करना गुनाह माना जाता था, ऐसे जिले का ये गांव केरावाही है, जहाँ पर देशभक्ति का जज्बा लोगों के दिलों में बसा हुआ है, लोगों के खून में देशभक्ति दौड़ रही है। जी हाँ, इस गांव से युवाओं की एक टोली, पूरी एक बटालियन देश की सेवा में लगी है और जवानों के माँ बाप ये कहते हैं कि तुम देश की सेवा करो, हम गांव की सेवा करेंगे, तुम देश संभालो, हम घर संभालेंगे। केरावाही से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। देश की रक्षा के लिए मर मिटने का जज्बा न तब कम था न अब कम है। आपने आज़ादी के नायकों के किस्से सुने, वीर सपूतों की कहानियां सुनी, लेकिन अब आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव लिए चल रहे हैं जहां के हर युवा का सपना सरहदों की पहरेदारी है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर मौजूद है एक छोटा सा गांव, नेवारी खुर्द। ये गांव भले ही छोटा है, लेकिन इसकी पहचान बड़ी है। दूर दूर तक इस गांव का नाम है। लोग इसे सैनिकों का गांव कहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कम आबादी होने के बाद भी इस गांव के करीब 80 लोग देश की सेवा के लिए सैनिक बने। मौजूदा दौर में भी इस गांव के 61 जवान आर्मी, बीएसएफ, एसटीएफ, कोबरा कमांडो और पुलिस फोर्स में सेवाएं दे रहे हैं। आलम यह है कि अब गांव का हर युवा वर्दी पहनने का सपना देखता है। यहाँ के युवाओं की आंखों में सिर्फ सपना ही नहीं, बल्कि मन में संकल्प भी है। हम लोगों को मेन प्रेरणा ये से मिला क्योंकि हमारे गांव के जो 61 हमारे भाई लोग हैं, वो आज सेना में सेवा दे रहे हैं और इससे प्रेरणा मिला। और हम लोग मिनिमम बोले तो 5-6 साल से यहाँ मैदान में तैयारी कर रहे हैं। कितने की संख्या में यहाँ पर आते हैं? और हम लोग मिनिमम 50 से 60 लड़के हैं जो सुबह शाम मेहनत करते हैं। हर रोज सुबह 5 बजे से गांव के करीब 40-50 युवा फिजिकल प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। घंटों की प्रैक्टिस के बाद लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करते हैं। ज्यादातर जानकारी ये खुद इंटरनेट के जरिए जुटाते हैं। सेना में जाने के लिए हम लोग अभ्यास करते हैं। हम लोग को 5 से 6 साल हो रहा है यहाँ अभ्यास करते हुए। सुबह शाम मेहनत करते हैं, और फिजिकल यहीं करते हैं। और पेपर की तैयारी के लिए हम लोग कोचिंग करते हैं प्रॉपर, मतलब गांव ही करते हैं हम लोग कोचिंग। जो हमारे बड़े भैया लोग हैं वो माने हम लोग को कोचिंग करवाते हैं, मतलब वहाँ पढ़ाते हैं। सुरक्षा बलों में शामिल होने की ये प्रेरणा एक ग्रामीण राम रतन उइके ने जगाई थी। वो विपरीत हालात के बावजूद अपने दम पर फोर्स में भर्ती हुए। आज वो इस दुनिया में भले ही नहीं है, लेकिन जो अलख वो जगा कर गए हैं उसका असर युवा पीढ़ी में नजर आ रहा है। एक स्वर्गीय श्री राम रतन उइके है, उन्होंने ही पहले एसएफ में ज्वाइन करके यहाँ के लड़कों को प्रेरणा दिया है। उसके बाद में उन्होंने एसएफ, पहले कमांडो फोर्स में होम गार्ड में था, उसके बाद में अपना प्रोग्रेस करते करते एसएफ में और अंत में सीएम के सुरक्षा गार्ड तक पहुंचा था। युवाओं के जज्बे और बुलंद इरादों की वजह से ये छोटा सा गांव कबड्डी में भी पहचान बना चुका है। शिक्षा के मामले में भी गांव के युवा काफी आगे हैं और सबसे खास बात ये कि फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर कोचिंग तक यहाँ के युवा सब कुछ अपने दम पर करते हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।